हेलो डियर फ्रेंड्स। काशी हिंदी संस्थान विशेष रूप से आईएससी के बच्चों के लिए एक पेपर पैटर्न की विशेष विधि आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ध्यान दीजिए। आईएससी हिंदी पैटर्न में सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डिवीजन ऑफ मार्क्स के बारे में बता दूं। ध्यान देने की बात है, बहुत से बच्चे इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि 2021 का पेपर कैसा होगा। बहुत से स्कूलों में भी टीचर्स कंफ्यूज हैं कि प्रोजेक्ट वर्क भी क्लास 12 के बच्चों को दे दिए हैं, जबकि ऐसी बातें नहीं हैं। जो प्रोजेक्ट का नया विधान लागू हुआ है वह केवल 2022 में जो बच्चे आईएससी एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए है। क्लास यानी 2021 में जो बच्चे बैठेंगे उनके लिए कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। उनका फुल मार्क्स आईएससी हिंदी का 2021 का पेपर 100 नंबर का होगा। तो ध्यान दें, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा और सेक्शन ए 50 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए के 50 मार्क्स में आपका जो व्याकरण मंजूषा की जो पुस्तक है या और भी जो व्याकरण किताबें चलती हैं उस पर आधारित है। ध्यान देने की बात है, समय कुल 3 घंटे आईएससी के लिए निर्धारित किए गए हैं और कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं है 2021 के बच्चों के लिए, ये भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। और ध्यान देने की बात है कि पेपर पैटर्न सबसे पहले मैं सेक्शन ए के बारे में बता दूंगा आप लोगों को। सेक्शन ए का पैटर्न जो है हमारा लैंग्वेज सेक्शन है। इसमें आपकी भाषा की दक्षता, भाषा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी आपको पूरा सेक्शन ए प्रोजेक्ट करता है। इसमें आपका निबंध लेखन, भाव ग्रहण और व्याकरण की जो क्षमता है उसको केंद्रित किया गया है। ध्यान देने की बात है। और सेक्शन बी जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं आपकी, जो 4 किताबें आईएससी काउंसिल ने प्रेस्क्राइब्ड की हैं उस पर आधारित 50 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। ध्यान दीजिए। अब मैं सेक्शन ए जो कंपल्सरी सेक्शन है उस पर विचार करूंगा। ध्यान दीजिएगा। कंपल्सरी सेक्शन में अनुच्छेद लेखन 20 नंबर का आता है। अनुच्छेद में करीब लगभग 6 निबंध आपको दिए जाते हैं। उसमें से कोई एक निबंध आप कर सकते हो और 20 नंबर का होता है। कुछ कहानी पर आधारित होता है और कुछ तर्क और भावनात्मक होते हैं। कुछ तो विश्लेषणात्मक निबंध होते हैं, जैसे आप किसी यात्रा का वर्णन करते हो, वर्णनात्मक विशेष रूप से होते हैं। यानी ऐसे जो आप अच्छी तरीके से जानते हो ऐसे कोई आप चयन करें और ये ऐसे 20 नंबर के एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसमें विथ कोटेशंस कम से कम 20 में 20 मार्क्स पाने के लिए 3 कोटेशंस अवश्य दें और कोटेशन के साथ में अच्छी हैंडराइटिंग, वर्तनी दोष की समस्या कम हो तो निश्चित रूप से 20 में 20 मार्क्स इसमें आप पा सकते हो। अब मैं भाव ग्रहण जो दूसरा सेक्शन है पेपर पैटर्न का, यानी सेक्शन ए में वो भाव ग्रहण होता है। मैंने कंपोजिशन, ध्यान दीजिए, कंप्रेहेंशन मैंने भाव ग्रहण जो गद्य अपठित गद्यांश होते हैं, यानी लगभग 2 पेज 1.5 पेज में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। उस पर आधारित 4 प्रश्न या कभी कभी 5 प्रश्न
आपको हल करने होते हैं। इसको करने का सबसे उत्तम तरीका यह होता है 2-3 बार कम से कम आप भाव ग्रहण को पढ़ें और समझें और उस पर चिंतन करके जो 4 प्रश्न 5 प्रश्न दिए जाते हैं उसका उत्तर लिखें। ये ध्यान रखें, वर्तनी दोष की समस्या कम हो तो निश्चित रूप से इसमें भी आप 20 में 20 नंबर पा सकते हैं। और इसके बाद व्याकरण सेक्शन की मैं बात करता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 3A और B के रूप में डिवाइड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A में मुहावरे होते हैं बच्चों। मुहावरे में 5 मुहावरे और लोकोक्तियां मिलाकर के होते हैं जिसको वाक्य प्रयोग करना होता है। आईएएस काउंसिल उसमें आप अगर मुहावरे ठीक से उसको अगर आप समझ जाते हो और उसका वाक्य सही सही प्रयोग करते हो तो पूरे के पूरे नंबर यहाँ से भी उठाए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्तनी दोष की जो समस्या होती है इसको ग्रहण करने योग्य यानी अक्षम में होती है, तो इसलिए वर्तनी दोष से पूर्ण रूप से बचेंगे और एकदम सटीक और सही होना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें दोष कर बैठते हैं। इसलिए इसका प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करोगे मुहावरे सेक्शन में, ताकि आप 5 में 5 मार्क्स प्राप्त कर सकें। और 5 नंबर का वाक्य शुद्धिकरण होता है। वाक्य शुद्धिकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण मार्क्स के उद्देश्य होता है और इसमें भी वर्तनी दोष समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी। और इसमें जो आप वचन, लिंग और व्याकरण की संज्ञा और सर्वनाम जितनी भी व्याकरण की जो प्राइमरी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को की जानकारी आवश्यक है। और अगर आप सही सही इसका उचित वाक्यों के बारे में प्रयोग कर लेते हो, वाक्य शुद्ध जो है पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, तभी इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से अच्छे प्रैक्टिस करने पर यानी व्याकरण सेक्शन से 10 में 10 नंबर उठाए जा सकते हैं। इस तरह से 50 नंबर का जो पेपर मैंने डिस्क्राइब किया। अब मैं सेक्शन बी की तरफ पहुंच रहा हूं। ध्यान दें, सेक्शन बी इसमें कुल 4 किताबें आईएससी काउंसिल ने प्रिस्क्राइब किए हैं। इसमें से 4 प्रश्न करने होते हैं, तो ध्यान दो 4 प्रश्न करने होते हैं। लेकिन काउंसिल जो है वहाँ पर यह एक निर्देश दे देती है नोट में भी, एकदम शुरुआत में पेपर के प्रारंभ में ही दे देता है कि 3 प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, जो 3 एक्चुअली काउंसिल ने 4 किताबों को रखा है लेकिन उसमें से कोई 3 किताबों में से कुल 4 प्रश्न करना होता है। पहले एक प्रश्न आप अपनी 3 किताबों को जो आपने पढ़ा वहां से कर लो और उसी में से फिर एक और प्रश्न कर लो। कुल 4 प्रश्न आपको करना होता है 3 किताबों में से। अब ध्यान दें, किताब के अनुसार कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन में गद्य संकलन का पेपर मिलेगा सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 प्रश्न गद्य संकलन पर आधारित रहेंगे और उसमें भी 2 लॉन्ग होते हैं और एक लाइन पर आधारित। कुछ पंक्तियां किसी चैप्टर की दे दी जाती हैं और उसमें 3-4 प्रश्न बना दिए जाते हैं और उस प्रश्न को, तो इस तरीके से 3 प्रश्न आपको गद्य संकलन में रहेंगे जो कि 12.5 नंबर के यानी 12.5 मार्क्स के रहेंगे। और इसके बाद में दूसरी किताब काव्य मंजरी आती है। ध्यान दें, काव्य मंजरी में से कुल 3 प्रश्न करने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में आप लोगों को। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9। तीनों प्रश्न 12.5 नंबर के होते हैं। ध्यान दीजिए कि 12.5 नंबर के, तो कुल आपने 6 प्रश्न पा गए। इस तरह से काउंसिल ने काफ़ी चूज करने का भी मौका आप लोगों को देता है ताकि आप अच्छे मार्क्स पा सकें। तीसरी काउंसिल की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है सारा आकाश उपन्यास, जिसको राजेंद्र यादव जी ने लिखा है। इसमें 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इस तरीके से 3 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। और चौथी किताब
ध्यान देंगे। आषाढ़ का एक दिन, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है, और आषाढ़ के एक दिन में से कुल 3 प्रश्न दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन 12.5 मार्क्स। ध्यान देने की बात महत्वपूर्ण यह है कि ये 4 किताबें हैं। बच्चे आज भी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से स्कूल में अध्यापक भी कंफ्यूज में रहते हैं, क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं बच्चे कई प्रकार की गलती कर बैठते हैं। तो आपको 4 किताबों में से प्रश्न नहीं करना है, बल्कि 3 किताब, कोई भी 3 किताब लेनी है और 3 किताबों में से कुल 4 प्रश्न करना है, और सभी प्रश्न 12.5 नंबर के होंगे। इस तरह से अगर आप अच्छे मेहनत करते हो, विथ कोटेशंस, उद्धरण के साथ में अपने प्रश्नों को के उत्तर को लिखें, अच्छी हैंड राइटिंग हो, वर्तनी दोष की समस्या बहुत कम हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी आप पूरे स्कोर, फुल स्कोर प्राप्त कर सकते हो, और एक अच्छे मार्क्स आप हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे आजकल अदर सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, साइंस हिस्ट्री में मिलते हैं, उसी तरीके से आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप अध्ययन करते हो तो यहाँ से भी फुल मार्क्स उठाए जा सकते हैं। 100 में 99, 98, 100 में 100 भी मार्क्स बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका सही ज्ञान सही दिशा में होना चाहिए। तो इसके लिए धन्यवाद बच्चों, क्योंकि इसको इसलिए मुझे यह आईएससी पैटर्न 2021 के बच्चों को देना पड़ा, क्योंकि आज भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। नए बच्चे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए, क्लास लेवल के बच्चे, तो उनमें सोचते हैं कि पेपर का पैटर्न 80 मार्क्स का होगा कि 100 मार्क्स का होगा। आप लोग आराम से 100 नंबर की तैयारी करें। 2021 के जो बच्चे हैं, पूरा पेपर 100 नंबर का होगा, और एकदम सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से आप योजनाबद्ध तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखें, तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, और कोई कन्फ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या आती है तो आप उसे बराबर कमेंट करते रहें, ताकि मैं आप लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।